हेलो जी, नमस्ते, जय माँ करनी और वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हुई है सुबह और मैं लगी हूँ सुबह के साफ़ सफाई के काम में। और जैसे कि होता है सभी हाउस वाइफ सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम आता है या अस्त्र के रूप में हमारे हाथ में जो अस्त्र अस्त्र तो मुझे ऐसे याद आया है अभी, जैसे पुराने महाभारत में और हम देखते थे ना, उसके अंदर आता था महाभारत और रामायण के अंदर आंखें बंद करते ही झाड़ू हाथ में आता है वैसे ही हम हाउस वाइफ्स के हाथ में झाड़ू हाथ में आ जाता है। और बस मैं घर की साफ़ सफाई करके और अब लगूंगी पोछे लगाऊंगी और फिर चाय बनानी है और फिर दूध गर्म करके आज मुझे जाना है शाम के स्कूल, उसी की तैयारी करूँगी मैं। पहले आज किचन में नहीं जाऊँगी क्योंकि आज शान के स्कूल में जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए पहले पीटीएम रखी है, तो मुझे जाना है वहाँ। बस मैं अब तैयार हो जाऊँगी नहाकर और फिर उसके बाद में सीधा स्कूल में ही मिलूँगी आपसे, तो मिलते हैं वहीं पर। और अब मैं आई हूँ शान के स्कूल, और जो शान के स्कूल है वो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, तो टैक्सी से आ जाते हैं। और शान की और इंदू के स्कूल ये एक ही है, बीकानेर बॉयज़ स्कूल, इसी में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। और अभी क्या चल रहा है कि एनुअल एग्ज़ाम्स है ना, उसके लिए इन लोगों ने एक पेरेंट्स मीटिंग अरेंज की है। तो पेरेंट्स मीटिंग बस ऐसे ही अरेंज रखी है क्योंकि वो तो सभी जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस तो थी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे कितनी पढ़ाई की और कितनी प्रोग्रेस की ये तो सभी मम्मी जानती है क्योंकि पापा तो कितना जानते हैं इस बारे में ये तो पता नहीं, पर हाँ मम्मी तो सभी की जानती है कि हमारे बच्चे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी। बस ऐसे ही स्कूल वालों ने इन्हें बुलाया है। और शान के तो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे क्योंकि वो 9th स्टैंडर्ड में है इसलिए। और इंदू के जो एग्ज़ाम है यानी कि प्राण के, वो ऑनलाइन है। तो बस उसके लिए उन लोगों को कोई शीट्स देनी थी, यानी कि स्कूल वालों की ही एग्ज़ाम शीट्स हैं, वही देने के लिए इन्होंने अभी बुलाया था। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल के अंदर और ये इसका प्लेग्राउंड है और अब मैं अंदर जाऊँगी। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और आज अभी तो मैं जाके आई हूँ एवी के स्कूल और फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी किचन में हमेशा की तरह, और फिर बस अब घर के काम में लग जाऊँगी। और देखते हैं आज किचन में अभी क्या क्या बनाना है सारे काम बाकी हैं वैसे तो किचन के। और एक नए मेहमान से भी मिलाना है आपको, तो वही करूँगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो अपनी किचन में जाती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। और ये देखिए ऐसी मिली है एग्ज़ाम शीट्स जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। बस इसके लिए बुलाया गया था और पीटीएम के लिए बुलाया गया था। उसका तो प्रोग्रेस मुझे खुद को ही मालूम है क्योंकि मैं उसी को पढ़ाती हूँ, तो उसकी प्रोग्रेस मुझे पता है। अब आज सुबह मैं किचन में काम कुछ भी नहीं करके गई थी, ये मानो कि सिर्फ अपना खुद का पर्सनल काम नहाना और ये करके सीधा मुझे जाना था। वैसे दाता जाते हैं एवी के स्कूल में कई बार, पर अभी पापा नहीं गए थे क्योंकि इस समय सिर्फ मम्मी पापा को ही बुलाते हैं और मेरे हस्बैंड अधिकतर बाहर रहते हैं, मुझे ही जाना होता है अपने बच्चों के स्कूल। तो मैं चाहकर आ चुकी हूँ और सब्ज़ी बनाई है मैंने आलू और मेथी की, और मम्मी कर रहे हैं अभी पूजा की तैयारी। और मम्मी नहा कर आए हैं, खुद के कपड़े धो के आए थे मम्मी, तो अब मम्मी करेंगे दिया बत्ती। और फिर उसके बाद में आज मम्मी को भी लेट हो गया था, तो मम्मी और मैं दोनों ही आज किचन में हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने खाने की पूरी तैयारी लगभग कर ली है क्योंकि मैं जो मेथी को साफ़ करने का काम था वो पापा जी ने कर दिया था, क्योंकि आज मैं बाहर गई हुई थी और उन्हें मालूम है कि पापा जी को मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा जी पालक और मेथी जिस दिन भी लाते हैं ना उस दिन साफ़ कर देते हैं, कई बार करके रखते हैं। और मैंने सिर्फ खाने की बाकी तैयारी कर ली है। और मम्मी के लिए मैं घी गरम कर रही हूँ क्योंकि मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं तो घी का यूज़ करेंगे। और मुझे अब की बार घी बनाने में टाइम लग गया, वैसे मैं मक्खन
या मलाई उतार के जब इकट्ठा करके मलाई को और वैसे बनाती हूँ, जो सिर्फ मम्मी पूजा के अंदर यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है कि घर में जो साफ़ अच्छा घी बना होता है वो उसी से दिया बत्ती कई बार मम्मी करते हैं। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया है और फिर उसके बाद में मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज जो मैं 1 घंटे बाहर गई हूँ उसकी वजह से किचन में जो बर्तन है चाय के इकट्ठे हो गए थे और नाश्ता किया बच्चों ने, तो उसके भी इकट्ठे हो चुके हैं। नाश्ता मैंने नहीं बनाया था क्योंकि पर बच्चों ने नाश्ता जो घर पे लाए हुए चीज़ें हैं उससे कर लिया था, चौकोस दूध वगैरह लेके। और मैं कर लूँगी अब बर्तन साफ़, और जितने में मम्मी जो है करेंगे भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि मम्मी बनाते हैं हमेशा हलवा बनाते हैं भगवान के लिए। तो मम्मी लेके आए हैं छोटी कढ़ाई में थोड़ा सा आटा और घी मिलाकर अब सेक कर बना लेंगे, क्योंकि मम्मी पूजा कर रहे हैं तो मम्मी ही बना रहे हैं। और मैं इधर सामने देखिए मिरर के अंदर बर्तन धो रही हूँ। थोड़ा सा अपोजिट और थोड़ा अलग लग रहा है, पर हाँ मैं वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही हूँ। और अब मम्मी हलवा बनाने के बाद में करेंगे लड्डू गोपाल और अन्नपूर्णा माता को चढ़ाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल और अन्नपूर्णा माता की जो फ़ोटो है ये दोनों ही मेरे रसोई के अंदर है। तो मम्मी जैसे ही हलवा बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों भगवान को चढ़ा देंगे। और मम्मी जोत करते हैं तो जोत के लिए अलग से प्रसाद रख लेंगे। और एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स, कि मेरा जो दूसरा चैनल है सुमित्रा कंवर का, उसके ऊपर मैंने इन दिनों कुछ वीडियोस डिलीट किए थे। उसकी वजह थी कुछ कॉपीराइट है और कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं अब वो चैनल उसी तरीके से नहीं चला पाऊँगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ और कुछ ना कुछ नया सोचेंगे वहाँ पर भी और चालू रखने का और कुछ नया करने का। और वरना जैसा चलता है वैसा तो हो ही रहा है। और अभी मम्मी ने पूछा था कि इस घी को पूरा निकाल लिया क्या। सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सा ही निकाला था, बाकी मैंने घी खाली नहीं किया था। तो मम्मी ने कहा पूरा कर लो। और बस मम्मी यहाँ पे प्रसाद करके गए हैं लड्डू गोपाल को, और फिर उसके बाद में अब मम्मी करेंगे दिया बत्ती और मैं अब खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। पापा जी भी आ चुके हैं, बस मैंने खाना बनाना शुरू किया है। सबसे पहले भगवान की रोटी और गाय कुत्ते की और भगवान की रोटी बनाने के बाद में अब मैंने सबसे पहले पापा जी के लिए खाना तैयार किया है, क्योंकि पापा जी भी अब ज़्यादा टाइम होने की वजह से इंतज़ार ही कर रहे थे। तो मैं और ये खुशी मुँह इसलिए बना रही है कि उसको मीठी अच्छी नहीं लगती है, पर आज उसे पता है कि आज लेट हो गए हैं मम्मी सा और जो सब्ज़ी है वही खानी पड़ेगी। तो मैं बच्चों के लिए रायता बना दूँगी, तब जाके उसका मूड थोड़ा सही हुआ है। तो मैं पहले पापा जी के लिए थोड़ा सा दही रख दूँगी, क्योंकि पापा जी ना तो रायता लेते हैं और ना ही और कुछ छाछ वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेते हैं पापा जी गर्मियों में, सिर्फ दही ही लेते हैं। तो मैं पापा जी के लिए दही रखने से पहले थोड़ी सी मलाई उतार दूँगी, क्योंकि मैंने वो थोड़ा बहुत मलाई उतार के पहले रख रखा है, उसी के अंदर मैं और मलाई रख दूँगी। और मैं ये जो मलाई है वो कई बार दही पे से भी उतार के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने दूध पे से नहीं उतारी थी। और कई बार मैंने दूध पे से जब उतार के रख देती हूँ तो मुझे दही यानी कि मलाई में जावन देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो घी बनता है वो खट्टी खुशबू वाला, जैसे कि पहले मम्मी वगैरह बनाते थे, वो खट्टी खट्टी स्मेल वाला अच्छा सा बन जाता है। मुझे मलाई में जावन देने की ज़रूरत नहीं रहती है। और शान अभी नहाने के लिए गया हुआ है, और क्योंकि खाने का समय है तो वो नहा कर आने के बाद में खा लेगा खाना। और इंदु है वो फ़ोन चला रहा है, उसे भी मुझे आवाज़ दे के ही बुलाना होगा। और मम्मी की पूजा हो चुकी है तो अब मम्मी भी आ रहे हैं। बस सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में
मेरे खाने का काम और रसोई का काम सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था थोड़ी देर बाद में। और ये है इंदु, जैसे कि मैंने कहा कि ये फ़ोन देखते हुए ही करेगा। ये खुद नहीं खा रहा था, धीरे धीरे फ़ोन में लगा हुआ था, तो मैं इसको बीच बीच में खाना खिला रही थी। और ये है मेरे छोटे 2 मेहमान जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। एक नीली और एक सफ़ेद रंग की 2 चिड़िया लेके आए हैं मम्मी इन दिनों। और ये इतना शोर करती है जिसकी कोई हद नहीं है, हर समय चिक 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 चिक। अभी तो ये शांत बैठी हैं, पर ये इतनी लड़ाइयाँ करती है जिसकी कोई हद नहीं है। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरे छोटे मेहमान कैसे लगे हैं। और पसंद आने पर मेरा वीडियो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आज तो मैं इन मेहमानों को ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना था। वैसे ये नीचे वाले घर में बहुत शरारत करते हैं। बस अभी अपने इस वीडियो का मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।